राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है। आज़ादी के 75वें वर्ष में हम लोगों ने कदम रख दिया है। इस आज़ादी को दिलाने में बहुत से वीर योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई, जिसमें से एक सबसे बड़ा नाम है वीर भगत सिंह। वीर भगत सिंह को एक नहीं हजारों किताबों में आपने देखा होगा, कई सारी पिक्चरों में आपने देखा होगा, लेकिन एक ऐसा इतिहास आपके सामने रखने जा रहे हैं जो कहीं नहीं मिलेगा, जो आज तक अछूता रह गया। मेरे पीछे एक अंग्रेजों के ज़माने का थाना है। इस थाने में भगत सिंह को दिल्ली से शिमला ले जाते वक्त एक रात के लिए रोका गया था। ये वो थाना है जो 1881 के ज़माने में बना था। उसके बाद इसको आज तक यहाँ के लोगों और पुलिस द्वारा संजो के रखा गया है। ये वो ऐतिहासिक जेल है जहाँ पे एक रात के लिए भगत सिंह को रखा गया था। ये जेल के बारे में गहन अध्ययन के लिए हम यहाँ के डीएसपी के पास, जिनका नाम मनोज गोरसी है, उनके पास चलते हैं। सर, जेल के बारे में जानना चाहूँगा, क्या इतिहास जो है वो किताबों में दबा हुआ है? ये जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये मुबारकपुर पुलिस स्टेशन है पुराना। यहाँ पे शहीद आज़म शहीद भगत सिंह, उनको जब लाहौर असेंबली बॉम्ब केस में पेशी पे ले जाया जाता था, तो एक दिन घग्गर नदी है हमारे पास में, हमारे राइट हैंड साइड पे अगर आप जाएंगे तो घग्गर नदी है। उसमें फ्लड आने की वजह से एक रात के लिए उनको यहाँ पे राहदारी में रखा गया था। तो उस रात को शहीद भगत सिंह और उनके साथियों को जो ब्रिटिश पुलिस थी, उन्होंने यहाँ पे जेल में रखा था, हवालात में। सर, फिलहाल जिस तरह से जेल एकदम मेंटेनेंस पूरी हुई है इसकी, तो किस तरह के कदम टाइम टू टाइम आप लोगों की ओर से उठाए जाते हैं? क्योंकि इतिहास है, कहीं ना कहीं ख़त्म भी होता है, लेकिन उसको बचाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं? देखिए, अगर आप इस एरिया में, पंजाब में, अगर आप शहीद आज़म शहीद भगत सिंह के बारे में किसी से भी बात करेंगे तो लोग बहुत इमोशनल हैं उनके बारे में, बहुत प्यार करते हैं उनको। उनका नाम बड़े फ़ख्र से हमारे पूरे देश के इतिहास में लिखा हुआ है। तो यहाँ की जो लोकल पुलिस है और जो आम पब्लिक है, उनके सहयोग से हम लोग इसको समय समय पे मेंटेन करते रहते हैं। इसका कोई पेंट का काम होता है, सफाई का काम होता है, कुछ भी काम होता है तो लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब शहीद भगत सिंह को अपने दिल के करीब मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। एक लाइब्रेरी भी है अंदर, आइए चलते हैं सर के साथ और लाइब्रेरी भी देखेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को जेल भी दिखाई जाएगी कि किस तरह की ये जेल है, या कह सकते हैं पुलिस चौकी भी है, क्योंकि उस ज़माने में एक रात, जिस रात नदी में उफान ज़्यादा था और उफान की वजह से यहाँ पर भगत सिंह जी को रोका गया था। ये देखिए, ये वो कमरा है, ये वो ऐतिहासिक कमरा है जहाँ पर भगत सिंह और उनके दोनों साथियों को यहाँ रात भर के लिए रखा गया था। ये वो जेल है जहाँ पर उन्होंने आज़ादी के नारे दिए। ये वो जेल है जहाँ पर उन्होंने भारत माता को आज़ाद कराने के लिए कुछ सपने देखे, कुछ चंद सपने देखे। दोबारा से सर के पास चलेंगे। सर, बहुत अच्छा
तैयार किया गया है, ये पेंटिंग्स बहुत अच्छी है, तो आप लोगों की ओर से क्या सहायता जो है वो की जाती है? हम लोग इसमें जो यहाँ की लोकल पब्लिक है और हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं जितने भी, वो जब भी इसको रख रखाव की ज़रूरत होती है तो हम लोग अपने पॉकेट से या मतलब आम लोगों की सहायता से इसको जो काम करवाना होता है उसको करवाते हैं। सर एक चीज़ और है कि भगत सिंह जी हमेशा किताबों के साथ रहे हैं। कहा जाता है कि आखिरी वक्त में भी जो किताबें थी उनको अपना दोस्त बनाया गया। एक किताब में भी पढ़ने में आया है कि भगत सिंह जी ने एक बार सिर्फ बंदूक उठाई है, वो हिंसा नहीं चाहते थे, वो अहिंसा के प्रेमी थे, लेकिन एक तरीका अलग था भारत को आज़ाद कराने का। वो दौर था जहां पर कुछ जुनून दिखाना था, लेकिन आज का दौर है, आज के ज़माने में इस जेल के साथ में सुना है एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है। मैं वो लाइब्रेरी ज़रूर देखना चाहूँगा। और वहाँ किस तरह की किताबें रखी गई हैं? जी, वहाँ पे इतिहास से जुड़ी हुई जो किताबें हैं, जैसे गदर आंदोलन है या हमारे जो जितनी भी हमारी मूवमेंट रही है इंडिपेंडेंस के लिए, उससे जुड़ी हुई जो किताबें हैं वो रखी गई हैं। और ये आपने बड़ी सही बात कही शहीद भगत सिंह के बारे में कि वो कोई हिंसा प्रेमी नहीं थे। उनका जो मैसेज देने का तरीका था, जैसे जिस केस में उनको इनफैक्ट सज़ा भी हुई थी, लाहौर असेंबली का आपको जो केस पता होगा, तो असेंबली में भी उन्होंने एक बात कही थी कि हमारा मकसद किसी को मारना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ उन कानों तक आवाज़ पहुंचाना है जो बंद हो चुके हैं। तो शहीद भगत सिंह के बारे में जो मे भी कम लोगों को पता हो, वो बहुत ही बड़े विद्वान थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। और जैसे आपने बोला, एक किताब जब वो जेल में पढ़ रहे थे तो उनके बारे में एक है लेजेंड कि उन्होंने किताब का पन्ना भी मोड़ के रखा था कि मेरे बाद आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस किताब को पढ़ेंगी, इस उम्मीद के साथ। तो ये हमारी लाइब्रेरी है जो हमने यहाँ पे बनाई है, जिसमें इतिहास से जुड़ी हुई। और इस लाइब्रेरी को थोड़ा और पास में आके दिखाया जाए, क्योंकि इतिहास जो होता है वो हमारा अतीत बयां करता है। सर से जानना चाहूँगा ये किस तरह की किताबें हैं? देखिए, मैं आपको एक किताब दिखा देता हूँ, जैसे ये शहीद भगत सिंह के साथ ही जुड़ी है और हमारे जो योद्धा हैं जैसे सुभाष चंद्र बोस, उनके साथ जुड़ी हुई किताब है। तो मतलब ज़्यादातर किताबें इसमें जो हैं वो इतिहास जो हमारा है, आज़ादी की लड़ाई जो है उससे जुड़ी हुई किताबें हैं। इसमें शहीद भगत सिंह के बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में, हमारा जो गदर आंदोलन है, जैसे ये पंजाबी में अगर आप ये देखेंगे किताब, तो ये गदर आंदोलन से जुड़ी हुई किताब है, जिसमें पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की तरफ से पब्लिश हुई है। तो इसमें जो गदर आंदोलन से जुड़ी हुई जितनी भी कविताएं हैं वो इसमें संग्रहित की गई। तो सर, इस तरह का इतिहास यहाँ पे आसपास के युवा टाइम टू टाइम सुना है कि यहाँ पर आते हैं, किताबें पढ़ते हैं। अब कोरोना काल है, उसके बाद से किस तरह की सेफ्टी वगैरह रखी गई? क्योंकि बहुत जगह बंद हो गई, स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, तो बीच में आना जाना लगा रहता था। नहीं, कोरोना के टाइम में तो मतलब जैसे हम सबको पता था कि बड़ी एक नामुराद बीमारी है, तो उस समय पे तो लोगों का आना जाना हमने बंद भी कर दिया था, लॉकडाउन भी था, उसके बाद बंद कर दिया था। लेकिन अब ये लाइब्रेरी जो है प्रिकॉशंस के साथ, हम लोग भी जैसे आपने देखा है कि मास्क वगैरह लगा के रखते हैं, तो प्रिकॉशंस के साथ ही लाइब्रेरी खोली जाती है और ध्यान रखा जाता है कि मतलब लोग जो हैं वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसकी पालना करें। थैंक यू सर, बहुत ज़बरदस्त लाइब्रेरी है और इतिहास को संजोए रखी है। आपने देखी ली होगी कि ये वो पुरानी दीवारें हैं जहाँ पर कि पुरानी ईंटों से बनी हुई है। आगे हमने देखा था कि पतली ईंटों से, जो लाहौरी ईंटें जिन्हें कहा जाता है, उन ईंटों से बनाई हुई ये दीवारें हैं। आज भी यहाँ पर ये इतिहास को संजोए हुए अपने साथ रखे हुए हैं। इसकी टाइम टू टाइम, जैसा कि सर ने बताया, कि मरम्मत होती रहती है, लेकिन यहाँ एक सोचने और समझने वाली बात यह है कि सरकार की ओर से कोई यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता, जैसे कि और ऐतिहासिक इमारतों में दिया जाता है। लेकिन यहाँ की पुलिस और यहाँ के युवा और कुछ लोगों की सहायता से इसको अभी भी बचा के रखा गया है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।